लालची सासू माँ की चुड़ैल बहू। मयंक की शादी के लिए रिश्ता आया था। मयंक को लड़की पसंद। लालची सासू माँ की चुड़ैल बहू। मयंक की शादी के लिए रिश्ता आया था। मयंक को लड़की पसंद थी, लेकिन मयंक की माँ मयंक पर चिल्लाते हुए बोली, बहुत सुन चुकी तेरी मैं शादी के मामले में। तेरे पापा के ना होने के बाद भी मैंने तुझे पढ़ा लिखा कर इंजीनियर बना दिया। अच्छा खासा कमाता है, क्या मुझे कुछ मांगने का भी अधिकार नहीं है? मां, मैं किसी भी कीमत पर दहेज लेकर विवाह नहीं करूंगा। हाँ हाँ, तू तो बहुत बड़ा हो गया है ना। इसी दिन के लिए तो तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। जा जा, चला जा। तेरी शादी बिना दहेज के नहीं होगी, बताए देती हूं। मयंक गुस्से में पैर पटकता हुआ चला गया। चलते चलते वह एक आम के बगीचे में पहुंचा और आम के पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। और तेज गर्मी में पेड़ की ठंडी छाया और हवा के कारण उसे नींद आ गई। पेड़ पर रहने वाली एक चुड़ैल उसे देखकर बोली, अरे वाह, यह लड़का तो बड़ा ही खूबसूरत है। लगता है काफी परेशान है। मैं अकेले रहते रहते तंग आ गई हूँ। इस लड़के से ही विवाह कर लेती हूँ। मुझे यकीन है यह मुझे खुश रखेगा। सुनिए, आप इतनी तेज दोपहर में आम के बगीचे में सो रहे हैं। मैं पास में ही रहती हूँ। लीजिए, यह शरबत पी लीजिए। मयंक को मां की दहेज वाली बात याद आ गई और उसे मां पर गुस्सा आने लगा। उसने लड़की को ध्यान से देखा। लड़की की खूबसूरती से वह बड़ा ही प्रभावित हुआ और सोचने लगा कि वह क्यों ना इसी को विवाह करके घर ले जाए। फिर वह देखेगा कि मां दहेज किससे मांगती है। वह बोला, अब देखो, मेरा नाम मयंक है। देखने में तुम कुंवारी लग रही हो। अगर तुम भी विवाह की इच्छुक हो तो मैं तुम्हारे पिता से बात कर लेता हूं। अगर तुम्हें कोई तकलीफ ना हो तो। विवाह? मैं आपको बता दूं, मेरा नाम सुगंधा है। मैं पास के गांव में ही रहती हूँ। मैं अनाथ हूँ। वैसे ऐसा कोई गुण नहीं जो मुझ में ना हो। मुझे आप पसंद हैं। आप यह सिंदूर मेरी मांग में लगा दें। उसने तुरंत सिंदूर की डिब्बी उसके सामने रख दी। मयंक ने आव देखा न ताव और तुरंत लड़की के हाथ से सिंदूर की डिब्बी उठाई और उसकी मांग में सिंदूर भर दिया और उसका हाथ पकड़कर घर ले आया। घर पहुंचते ही मयंक जोर से चिल्लाया, अरे मां, मां तुम कहां हो? देखो, मैं तुम्हारी बहू ले आया। अब आओ और इसकी आरती करो। मैं 15 दिन के बाद आऊंगा। ऑफिस के काम से जा रहा हूं। देखो सुगंधा, मां नाराज है पर दिल की बुरी नहीं है, तो मां का ध्यान रखना। मैं 15 दिन के बाद आ जाऊंगा। ऐसा कहकर वह वहां से चला गया। तभी उसकी मां बाहर आई और सुगंधा को देखकर चिल्लाने लगी, अरे निगोड़े, किसे ले आया? ना कोई सामान, ना रुपया, ना पैसा, ऐसे ही हाथ झुलाती चली आई। मैं इसकी आरती उतारूंगी। ए लड़की, तू कान खोलकर सुन ले। बाहर दलान में बने चबूतरे पे बैठ जा। आज से वही तेरा कमरा है। हाँ। अरे सासू माँ, आप तो बेकार में ही नाराज हो गई। अरे बताइए तो, आपको क्या दहेज चाहिए? क्या आपके लिए टीवी और फ्रिज ले आऊं? या फिर आपको कार चाहिए? सोना चांदी, हीरे मोती, कुछ तो बताइए। चल हट। देखने में तो भिखारी की बेटी लग रही है। तू मुझे क्या देगी? अरे मैंने तो ऐसी लड़की से अपने बेटे का विवाह तय किया था जो मुझे सोने से लाद देती। 15 दिनों को मेरा बेटा बाहर गया है और मैं इन 15 दिनों में ही तुझे घर से बाहर निकाल दूंगी। देखती जा तू। अचानक मां को महसूस हुआ कि उसका शरीर भारी हो गया है। मां का शरीर पूरी तरह से सोने से लद गया। इतने भारी भारी सोने के गहने थे कि मां एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पा रही थी। वह घबरा कर चिल्लाने लगी, अरे हे भगवान, ये क्या हो रहा है मुझे?
अरे मुझे नहीं चाहिए सोने के गहने। अरे तू कौन है रे, मुझे माफ कर। ऐसे गहनों से तो मैं भिखारिन ही अच्छी। मां की बात सुनते ही चुड़ैल बहू ने आंख झपकाई और बोली, आपकी इच्छा सब चीजों से बड़ी है। आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। आखिर आप मयंक की माँ हैं, इस घर की मालकिन। आपको तो दहेज मिलना ही चाहिए। देखते ही देखते मां के शरीर से उनके पहने हुए सारे गहने गायब हो गए और वह फटे फटे कपड़ों में दिखाई देने लगी। वह बुरी तरह से डरकर चिल्लाते हुए अपने कमरे के अंदर चली गई। अरे न जाने किसको लेकर आ गया है ये मयंक। ये चुड़ैल है या जादूगरनी। अरे मेरी अम्मा, मुझे बचाओ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अरे अब तू ही रसोई संभाल, मैं तो बर्बाद हो गई। अब मैं कमरे से बाहर भी नहीं निकलूंगी। तुझे यह घर मुबारक भाई, तुझे मुबारक। अरे माँ, आप सपना देख रही हैं। आप आराम से कमरे में रहिए, मैं सारा काम संभालती हूँ। मयंक की मां रोज अपनी चुड़ैल बहू को परेशान करने की कोशिश करती, लेकिन उनके मुंह में बात आने से पहले ही सुगंधा अपनी शक्तियों से उसे पूरा कर देती। मां को समझ में नहीं आ रहा था कि वह सुगंधा को कैसे परेशान करे कि सुगंधा घर छोड़कर चली जाए। एक दिन सारा काम पूरा करने के बाद हाथ में गर्म तेल की कटोरी लिए वह सास के कमरे में गई और मयंक की मां को तो मौका मिल गया। सुगंधा बोली, लाओ सासू माँ, मुझे अपना धर्म निभाने दो। काम तो सारे पूरे कर दिए हैं मैंने। अब बारी है आपकी मालिश की। चलो गरम गरम तेल पैरों में लगा देती हूँ आपके। अरे रहने दे, न जाने कौन है तू, जादू टोना जानती है। मेरे बेटे को अपने जाल में फंसा लिया और बिना दहेज के घर आ गई है। यह ना समझना कि मैं भूल जाऊंगी। खबरदार, जो मेरा पैर छुए, चल भाग यहां से, चल। ऐसा कहते हुए उन्होंने गरम गरम तेल की कटोरी पर जोर से अपना पैर मारा और गरम गरम तेल चुड़ैल पर और उनके पैर दोनों पर गिर गया। उसी समय उन्होंने देखा कि मयंक भी घर वापस आ गया है। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे दैया, रे दैया, कौन से पापों की सजा दे रहा है भगवान। किस कसाइन को मेरी बहू बनाकर भेज दिया। रोज मैं तो इतना काम करती हूँ और ये बैठी बैठी खाती रहती है। आज बुखार होने के कारण जब मैं खाना बनाने के लिए बाहर नहीं निकल पाई तो इसने मेरे पैरों को ही जला दिया रे। अरे मयंक, मुझसे किस जन्म का बदला ले रहा है तू। अरे मुझे अपनी बीवी से बचा मयंक, बचा इससे। तभी वहां मयंक आ गया और अपनी मां के पैर पर जले के निशान देखकर बोला, सुगंधा, क्या तुमने मां के पैर जलाए हैं? देखो, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। एक तो मां पहले ही दुखी है कि मैंने उसकी पसंद की शादी नहीं की, और तुम उसको मनाने के बदले उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो। इस उम्र में मेरी मां को काम करना पड़ रहा है। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर ऐसा ही रहा तो तुम्हें अपने घर वापस जाना होगा। अरे जी, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं तो माँ को तेल लगाने आई थी। क्या हुआ है? माँ तो बिल्कुल ठीक है। तभी मयंक की पड़ोसन सुखिया चाची आई और बोली, हरि ओम। मयंक की माँ, तू तो बड़ी भाग्यवान है जो तुझे ऐसी बहू मिली है। 15 दिनों से देख रही हूँ, मेरी छत से सब दिखाई देता है। तेरी बहू पलक झपकते ही सारे काम निपटा देती है। 15 दिनों से तू कितना आराम कर रही है। एक मेरी बहू है जो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती। अरे तेरे को तो तेरे बुढ़ापे का सहारा मिल गया है। मयंक ने मां के पैरों की तरफ देखा तो वह हैरान रह गया। मां के पैरों पर तो कुछ भी नहीं हुआ था। वह समझ गया कि उसकी मां सब कुछ झूठ बोल रही है। वह अपने व्यवहार पर शर्मिंदा होते हुए बोला, मां, मुझे तुम्हारा बेटा होने पर शर्म आ रही है। तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम मामा जी के घर चली जाओ। मैं अपनी पत्नी के साथ अन्याय नहीं कर सकता, और
तुम्हारे साथ हमारा गुजारा नहीं हो सकता। अरे आप यह क्या कह रहे हैं? माँ कहीं नहीं जाएगी। यह माँ का घर है। माँ मेरी सासू माँ है। मैं वही करूंगी जो माँ कहेंगी।